ये सब निकल गए, सब गायब हो गए। कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। खाएंगे भारत के अंदर, और जो गाएंगे पाकिस्तान का, उनके लिए हिंदुस्तान में कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए, कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुले हैं। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि। जैसे जैसे चुनाव अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है। 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, 3 चरण बाकी हैं। 5वें चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि स्मृति ईरानी की अमेठी, राहुल गांधी की रायबरेली और पीयूष गोयल की मुंबई नॉर्थ सीट पर भी वोटिंग होगी। इस चरण की 49 सीटों में से 12 ऐसी सीटें हैं जो किसी न किसी का गढ़ है, यानी ऐसी सीटें जहां बीते 3 चुनाव से एक ही पार्टी की जीत होती आ रही है। ओडिशा में जहां बीजू जनता दल के पास अस्का और कंधमाल को बचाने की चुनौती है, वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के कब्जे वाले धुले और डिंडोरी और शिवसेना का गढ़ कल्याण शामिल है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फायर ब्रांड भाषण वायरल हो रहा है। बता दें, उन्होंने महाराष्ट्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को सुरक्षा केवल बीजेपी और उसकी सहयोगी दल दे सकती है। सीएम योगी ने कहा, मैं 7 साल से यूपी में सीएम हूं, वहां 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। वहां आपने कोई दंगा सुना क्या? वहां कोई दंगा नहीं हुआ और ना ही कर्फ्यू लगा। जो बड़े बड़े माइक थे हटा दिए गए। सड़क पर नमाज नहीं होती है अब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि अगर हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है तो जितने दंगाई और माफिया जिनको सपा ने पाला था, उनकी राम नाम सत्य है। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल ही, एनडीए ही भारत को सुरक्षा दे सकती है, सुरक्षा दे सकती है। और किस रूप में दे सकती है, इसका मॉडल मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में मैं पिछले 7 वर्ष से चीफ मिनिस्टर हूं। 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में तो 6.5 करोड़ मुस्लिम आबादी है। आपने कभी वहां दंगा सुना है क्या? 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं, दंगा भी नहीं, कर्फ्यू भी नहीं। और साथ साथ जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थे ना ऊपर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है अब, कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। और मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपसे ये कहने के लिए आया हूं मैं, बहन और भाइयों, अगर हमने अयोध्या में रामलला को विराजमान किया है तो जितने दंगाई थे, जितने बड़े बड़े माफिया कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने वहां पाले हुए थे, इन सब की हमने राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल दी है। ये सब निकल गए, सब गायब हो गए। कुछ लोग तो बोलते थे कि साहब बस हमें जेल डाल दीजिए। हमने कहा जेल नहीं, तुम्हारी जगह तो जहन्नुम है, जहन्नुम। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, जो पाकिस्तान का गाएंगे उनके लिए भारत में ठिकाना नहीं होना चाहिए। जो पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या किया, उनको सबसे पहला जवाब दीजिए कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को गरीबी से निकाला है। ये है नया भारत। खाएंगे भारत के अंदर, और जो गाएंगे पाकिस्तान का, उनके लिए हिंदुस्तान में कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए, कोई ठिकाना नहीं होना चाहिए। जो लोग कहते हैं मोदी जी ने क्या किया है, बहनों और भाइयों, उनको सबसे पहला जवाब दीजिए, उनको सबसे पहला जवाब दीजिए कि जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा लोगों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से उभार करके खुशहाल जीवन जीने के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। उनको बताइए, पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ और मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा है। यह है नया भारत। बहनों और भाइयों, आयुष्मान भारत, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की सुविधा, और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक वृद्ध नागरिक को, वृद्धजन को
5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुले हैं। 12 करोड़ अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं। एलपीजी का सिलेंडर जो कांग्रेस के समय में मिलता नहीं था, पैसा देके भी नहीं मिलता था, मोदी जी ने 10 करोड़ घरों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम किया है। और 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए हैं। और बाकी जितने बचे हैं अगले 5 वर्ष में मोदी जी ने कहा उन सब के लिए भी एक एक प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे महाराष्ट्र का तो सौभाग्य है, मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा जाल बिछाया है, दुनिया देखती रह जाती है। हाईवे, वर्ल्ड क्लास हाईवे, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन की एक्सप्रेसवे बन रही है, हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, आईआईटी, आईएम, एम्स, IIIT, NIT, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, हर घर नल की योजना। और हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, जल भी आरओ का होगा। यह भी मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर लागू हो रहा है। ऐसे ही चुनावी भाषण और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेशनल न्यूज नाउ को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।